हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग। आपको पता है कि एट्थ पे कमीशन के गठन के मंजूरी मिलने के बाद डीओपीटी ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम के तरफ से स्टाफ साइड से प्रपोजल मांगा था। तो उसके संबंध में श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी एनसीजेसीएम और रेलवे के यूनियन एआईआरएफ यानी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो नेता हैं, उन्होंने एक जो है टर्म ऑफ रेफरेंस 15 जो है पॉइंट्स का बना करके डीओपीटी को भेजा। हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 8वें वेतन आयोग में आपके फिटमेंट फैक्टर को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम रोल अदा करेगी। तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आप जो है बराबर पारिश्रमिक, बेहतर प्रमोशन और कैरियर के लिए आप जो है वेतनमान को एक कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है आपकी लेवल जो है 1 से 18 तक होती है और 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 के लिए 18,000 बेसिक फिक्स किया गया था और जो है मैक्सिमम के लिए यानी लेवल 18 के लिए 2.5 लाख बेसिक जो है वेतनमान फिक्स किया गया था। लेकिन उसमें क्या थी कि बहुत से ऐसे विसंगतियां हैं जिसके वजह से जो है लेवल 1 की कर्मचारियों की भलाई के लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो निचले स्तर के 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। तो लेवल 1 से लेवल 2 को मर्ज करने के लिए लेवल 2, लेवल 3 से लेवल 4 को और लेवल 5 से लेवल 6 को मर्जर के लिए एक जो है ये प्रपोजल भेजा गया है। ये बहुत बड़ी जो है आपकी पे स्केल फिक्स करने में मदद करेगा और एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक कदम है। तो अगर सरकार ये मान लेती है तो आपकी जो वेतन है और उस पर बहुत एक जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है लेवल 1 की बेसिक सैलरी होती है 18,000 और लेवल 2 की बेसिक सैलरी होती है 19,900। तो उसके बाद जो है लेवल 1 में जो आएंगे उनके लिए जो है बेसिक हो जाएगी 19,900, जो कि आपको जो है पहले से मच अवेटेड ये प्रपोजल था और ये बहुत बड़ी कदम है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के तरफ से। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदलने वाला है। अगर आपकी लेवल 1 को लेवल 2 के साथ सरकार मर्जर करती है तो बेसिक पेमेंट हो जाएगा 19,900 और सरकार के जैसा आपको पता है कि ये जो सूत्रों के हिसाब से पता चलता है, नेता जैसे बताते हैं कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सरकार आ रही है 8वें वेतन आयोग में, जो कि एक बहुत बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट होगा आपके जो है बेसिक पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए। तो अगर 2.86 के जो है फिटमेंट फैक्टर के साथ 8वें वेतन आयोग में वेतनमान की सिफारिश की जाएगी तो आपकी जो है संशोधित मूल वेतन जो है बढ़ करके 51,480 रुपये हो जाएगा। और वही लेवल 3 और 4 का जब मर्जर होगा तो उन कर्मचारियों का बेसिक हो जाएगा 72,930 और अगर लेवल 5 और 6 के कर्मचारियों का जो मर्जर होगा उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 1,01,244 रुपया। जैसा कि आपको बताते चले कि अभी जो सरकार ने कुछ दिन पहले ही मर्जर का जो है लेटर जारी किया था कि अभी जो है लेवल 6 और लेवल 7 को एक साथ मर्ज किया जाएगा। तो ये चीज़ें अगर 8वें वेतन आयोग में निचले स्तर के जो लेवल है वेतनमान है उनको अगर मर्ज करेंगे तो कर्मचारियों को जो प्रमोशन लेवल और उसके बाद जो उनकी वेतन संरचना है वो एक अप्रत्याशित रूप से बदलने की संभावना है। उसके बाद इसमें जो एक बड़ी बात कही गई है कि डीए और डीआर के बारे में। जैसे आप अगर सर्विंग एम्प्लॉई हैं तो आपको जो डीए मिलेगा उसकी जो है जैसे ही आपको मूल वेतन फिक्स होता है उसके बाद आपको महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए आपको
एक सुनिश्चित जो है डियरनेस अलाउंस फिक्स करना चाहिए, पेंशनरों के लिए डियरनेस रिलीफ फिक्स करना चाहिए, ताकि जो है महंगाई को काउंटर कर सके, अपनी क्रय शक्ति बढ़ा सके। तो दो चीज़ें जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सरकार उसमें उसको मान लेती है, टर्म ऑफ रेफरेंस को मान लेती है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसमें जो है हॉस्टल फीस की भी बात की गई है, एजुकेशन अलाउंस की भी बात की गई है। तो वो चीज़ें, अभी हम लोग वेतन संरचना के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है, 8वां वेतन आयोग जो है वो पैनल गठित होगा, उसके बाद अभी पूरे 1 साल जो है उसको जो है वो सिफारिश करने में समय लगेगा। 1 साल के बाद जब कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट डीओपीटी को सौंपेगी, उसके बाद जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट के बाद उसका रेगुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग को रेगुलेशन में साफ साफ पता चलेगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। और इससे जो है 50 लाख, लगभग 50 लाख सर्विंग एम्प्लॉई और लगभग 70 लाख जो है पेंशनर को फ़ायदा होगा। तो आपकी अगर इस पे जो है टर्म ऑफ रेफरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपकी क्या राय है? अगर आप उसमें अगर कोई संशोधन आपको लगता है कि हो सकता है, या कोई ऐसी जो है उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में जो प्रेज़वर्दी हो, प्रशंसा के लायक हो, तो आप हमें उस पर कमेंट कर सकते हैं और वीडियोस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नौकरियों की सूचना के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।